विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्लोक 43-44 में भी अर्जुन श्री कृष्ण को विभिन्न तर्क दे रहे हैं कि इन सब कर्मों से नरकगामी बनना पड़ेगा और वे युद्ध से विमुख हो रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। अब हम चलते हैं श्लोक 45 पर। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्निष्टं मे क्षेमतरम भवेत्। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्रपाणयः यानी शस्त्रधारी, हन्नी यानी मारे, और क्षेमतरम यानी श्रेयस्कर, भवेत यानी होगा। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो पहले युद्ध भी नियम से लड़े जाते थे। युद्ध लड़ने के नियम बने हुए थे और कोई भी उन युद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। वैसे ही क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी व्यवस्था थी कि निहत्थे तथा युद्ध से विमुख यानी जो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, इन दोनों पर शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था। ऐसी परंपरा थी, या वार नहीं किया जा सकता था। किंतु अर्जुन ने यह निर्णय लिया था कि भले ही शत्रु उन पर आक्रमण कर दे, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु अर्जुन शस्त्र नहीं उठाएंगे क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। परंतु अर्जुन इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि कौरव दल युद्ध करने के लिए कितना उतावला हो रहा है। इन सब का कारण उनके मन में उत्पन्न दया भाव है, जो कि भगवान के महान भक्त में स्वतः ही आ जाता है। भगवान का भक्त हिंसा नहीं करना चाहता। ये सब बातें तो केवल अर्जुन के मन में ही आ सकती थी। दुर्योधन के मन में तो ऐसा विचार आ ही नहीं सकता था। अब हम चलते हैं श्लोक 46 पर, जिसे कुछ जगहों पर श्लोक 47 के रूप में भी पढ़ा जाता है। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: उक्त्वा यानी कहकर, संख्ये यानी युद्ध भूमि में, उपस्थे यानी आसन पर, उपाविशत यानी पुनः बैठ गया, विसृज्य यानी एक ओर रखकर, सशरम यानी बाणों सहित, चापम यानी धनुष को, संविघ्न यानी संतप्त, मानसः यानी मन के भीतर। अर्थात इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। और थोड़ा समझें तो शुरुआत में कौरवों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बन गई कि अर्जुन शोक में डूबे हुए हैं और संतप्त अवस्था में अपने धनुष बाण एक किनारे रखकर रथ के आसन पर बैठ गए। अर्जुन जैसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्तित्व जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हो, वह सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। अतः इसी कारण आगे भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ पात्र समझकर आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिसे हम गीता उपदेश कहते हैं।